नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 9 जुलाई को वीडियो मेंस एग्ज़ाम का आयोजन होना है और आपकी तैयारी के लिए लगभग 45 दिनों का समय बचा हुआ है। इन 45 दिनों में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी अच्छी करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। सबसे ज़रूरी बात यही है दोस्तों कि रेस वही जीतता है जो सही समय पर एक्सीलेटर दबाता है। तो ये वो सही समय है जब आपको अपना एक्सीलेटर दबाना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है और उसे एक सक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी प्लानिंग करें और उस प्लानिंग का सही समय पर क्रियान्वयन करें जिससे कि हमारे को उम्मीद के अनुसार रिजल्ट मिल सके। और आप जान रहे हैं कि वीडियो के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ उसमें एक तरह से अधीनस्थ बोर्ड ने उन सभी एवरेज स्टूडेंट को भी पास किया और एक अवसर दिया है कि आप मेंस में अपना प्रतिभा दिखाएं, जो कुछ कमियां रह गई उनको आप दूर करें। तो लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को वीडियो का प्रीलिम्स में पास किया गया और सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप जो एक ग्राम पंचायत स्तरीय एक सर्वोच्च नौकरी है ये, और इसे अधिकारी का नाम भी दिया गया है क्योंकि पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसमें सबसे निम्न स्तरीय इकाई की ये सर्वोच्च नौकरी है। तो इसका महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। जो लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं वो इसको जानते हैं। अब इन 45 दिनों की स्ट्रेटजी के रूप में आज हम बात करने वाले हैं आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स की, टाइम मैनेजमेंट की, नेगेटिव मार्किंग से बचने की, शॉर्ट नोट्स बनाकर बेहतर रिवीजन करने की और कुछ सोर्स ऐड करके आपकी जो तैयारी का एक जो रेंज है उस रेंज को थोड़ा विस्तृत करने के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप अभी प्रत्येक 3-4 दिन में एक मॉडल टेस्ट पेपर देना शुरू कर दें और इसे लगातार जारी रखें। मॉडल टेस्ट पेपर करते समय अभी आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी फील्ड में आप थोड़े कमज़ोर हैं, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वहाँ पर थोड़ा अधिक फोकस करें। जैसे मान लीजिए अगर आपके आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के सवाल अगर आपसे सही नहीं हो पा रहे तो कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। अगर आप मैथमेटिक्स सही ढंग से अटेंड नहीं कर पा रहे तो मैथ को थोड़ा ज़्यादा समय दें, ताकि कोई भी गड्ढा, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वीक जोन आपका नहीं रहे जो एग्ज़ाम तक आपको फील करना पड़े। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मॉडल टेस्ट पेपर करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि टाइम मैनेजमेंट आप अभी से करके चलें। सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में हम मैथ या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स को सबसे लास्ट में करते हैं, जो सबसे अच्छी रणनीति मानी भी जाती है। तो अभी मॉडल पेपर करते समय ही आप ये ध्यान रख लें कि आपको कितना समय कम से कम मैथमेटिक्स के लिए चाहिए। यानी आप मान के चलिए अगर यहाँ 3 घंटे का पेपर है तो आधा घंटा आपको आसानी से OMR सीट भरने में लग जाएगा। अब उस 2.5 घंटे में से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको 40 मिनट चाहिए या 1 घंटा चाहिए मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो कोशिश ये करें कि मैथ का समय बचाकर आप जल्दी से जल्दी अपना पेपर पूरा करने की सोचें। और ये जब आप मॉडल पेपर करेंगे बार बार, अगर आप 15-20 मॉडल पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और वहाँ जब आप मेन एग्जाम में बैठने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं नहीं आएगी। तो मॉडल पेपर के माध्यम से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, साथ ही ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से बचें, वो प्लानिंग भी आपको अभी से सेट करनी है। यहाँ जब आप मॉडल पेपर हल करें तो मॉडल पेपर हल करते समय ही ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस डबल डिप के हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप 2 ऑप्शन में आपके कन्फ्यूजन है और 2 को आपने आसानी से छांट दिया, अलग कर दिया, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। क्योंकि परफेक्ट होना एक आदर्शवाद है। अगर आप ये सोच करके जाएंगे कि नहीं मुझे तो जो आता है उसी को मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो शायद 160 सवालों में से ऐसे 50 सवाल भी नहीं होंगे। तो आपको ज़रूरी है थोड़ा रिस्क लेना है और कैलकुलेट रिस्क लेना है, जिसका मतलब है कि ऐसे ऑप्शंस जहां पर आपको लग रहा हो कि इन 2 में से हो सकता है उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, फायदे में रहेंगे। और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए मॉडल पेपर के माध्यम से। जब आप मिलाएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर अपने आप को हर मॉडल पेपर के साथ आप अपना सुधार होता देखेंगे और वो निश्चित रूप के आपके बेहतर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो तीसरी मुख्य बात है वो ये है कि आपको अपने सोर्सेज थोड़े रेंज बढ़ानी चाहिए। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको ज़रूरी है कि आप जो कक्षा 9 से 12 के बीच में चल रही है अपने बुक्स गवर्नमेंट स्कूल्स में व्याकरण की, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बात करें मैथमेटिक्स की तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। साथ ही जो इसके जैसे अगर सूत्र आपको कुछ याद नहीं है तो उनको रटने के लिए ज़रूरी है कि आप एक छोटी सी
नोटबुक अपने साथ रखें पढ़ते टाइम और उसमें एक साथ ऐड कर लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। 10 पेज आपके मैथ के हो गए, 10-15 पेज हिस्ट्री के हो गए, 10-20 पेज आपके हिंदी के हो गए, कुछ साइंस के हो गए। इनको जब आप लास्ट में इनको रखें कि मुझे लास्ट के 3 डेज में केवल इन्हीं को रिवाइज करना है, वहाँ पर आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उन 40-50 पेज को एक साथ आप पढ़ भी लेंगे। और तो शॉर्ट नोट्स बनाने की सबसे बेहतर विधि यही है कि आप जब भी अपना थ्योरिकल पढ़ें तो पढ़ने के साथ ही एक छोटी सी नोटबुक अपने साथ रखें और ये सोच करके बनाएं कि मुझे लास्ट के 3 दिन में क्या चाहिए। ऐसी कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं जो लास्ट के 3 दिन में मुझे रिवाइज करके जाना ज़रूरी है, तो उनको आप अभी से ऐड कर लें। लिखने से आपको याद भी हो जाएगी। अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड कल्चर की, तो वहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यूनेस्को की जो साइट्स दी हुई हैं उनको आप ज़्यादा अच्छा करें, ज़्यादा अच्छा पढ़ें। जिस प्रकार से महाबलीपुरम के मंदिर हैं, सांची का स्तूप है, या फिर अपने राजस्थान में जंतर मंतर है, केवला देव है, 6 दुर्ग हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि वो प्रसिद्ध स्मारक हैं और वहीं से आपके क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं उनका कलेक्शन आपको देखना है। इसके अलावा साथ ही आपको ये कोशिश करनी है कि जो 9वीं 10वीं के टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इस प्रकार से रहेंगे कि जनरल साइंस जिसे हम मानते हैं, यानी आपके दैनिक जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, जैसे कि गर्मियों के अंदर कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, या फिर न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कौन सा उदाहरण इनमें परफेक्ट नहीं है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि दूरदृष्टि दोष में क्या समस्या होती है, नज़दीक की अच्छी दिखती है या दूर की अच्छी दिखती है। ऐसे सामान्य सवाल आपके रहने वाले हैं, तो उसके लिए आप पुराने पेपर ज़रूर देखें। और साथ ही पुराना जो कलेक्शन है, आजकल मार्केट में छोटी छोटी ऐसी बुक्स अवेलेबल है जो पिछले 10 सालों के साइंस के आए हुए क्वेश्चंस आपको बता देगी, उनको आपको पढ़ना है। सबसे ज़रूरी बात, बार बार आपको रिवीजन करना है और अभी थोड़ी रेंज बढ़ाकर लगभग 30 दिन तक आप कोशिश कर सकते हैं अपने सोर्सेज को और अधिक करने की। बार बार रिवीजन करें उनको। जहाँ पर भी कुछ छूट गया हो, कुछ ऑथेंटिक चीज़ छूट गई हो, तो उसको कवर करने की कोशिश करें। अपने आप को तैयारी के घंटों में नहीं बांधें। आप 4 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं, वहीं 8 घंटे पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखें कि संतुलन बनाए रखें अपनी पढ़ाई में, एक बैलेंस अप्रोच रखें, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर देखते रहें और जहाँ पर आपका कंफर्ट जोन है कोशिश करें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके जो आपके लूप होल्स हैं उनको आप पूरा करें। पहले जो भी आपकी कमियां हैं उनको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कहा जाता है कि जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, यदि आपने उसको दूर कर लिया तो फिर आपके सफलता अधिक नज़दीक होती है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट से अगर डर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको लग रहा हो कि साइंस बहुत कमज़ोर है और आप आत्मसमर्पण जैसी स्थिति में हैं, तो कोशिश करें कि 5-7 दिन थोड़ा साइंस को ज़्यादा फोकस करें, तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट आपका बेहतर हो जाएगा और आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। साथ ही आपके लिए ये महत्वपूर्ण संदेश कि तूफान के जाने तक हाथ फैलाए रखना, दलदल में भी पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ के जमने तक हाथ लगाए रखना। तो आपको धैर्य बनाकर रखना है। इस तैयारी में उतार चढ़ाव सबके साथ आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। आपका वो समय आ चुका है जब आपको पूरी तरह से फोकस करके इन 45 डेज में आपको रिजल्ट तक पहुंचना है। तो उसके लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।